अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड को। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि रिटर्न, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से कौन सा फंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी की। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग 155 रुपए 29 पैसा है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी 198 रुपए है। लेकिन एनएवी कम या ज्यादा होने से फंड सस्ता या महंगा नहीं हो जाता, इसलिए इस पॉइंट पर कोई क्लियर विनर नहीं है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी सिर्फ 100 रुपीज से शुरू हो जाता है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज है। इस हिसाब से एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड बिगिनर्स के लिए बेटर परफॉर्म करता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 38,809 करोड़ है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 37,394 करोड़ है। फंड साइज के हिसाब से एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड हल्का सा आगे नजर आता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.80% है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। इस पॉइंट पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 4 स्टार है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 2 स्टार है। ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड विनर है। पिछले एक साल में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न -0.20% रहा, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 2.15% रिटर्न दिया। रिसेंट परफॉर्मेंस में एसबीआई स्मॉल कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। 3 साल के रिटर्न्स में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 14.53% रिटर्न दिया, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 13.16%। यहाँ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। 5 साल के रिटर्न्स में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 17.11% रिटर्न दिया, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 14.73%। इस पॉइंट पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड क्लियर विनर नजर आता है। 10 साल के रिटर्न्स में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने 18.63% रिटर्न दिया, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 19.13%। लॉन्ग टर्म 10 साल के परफॉर्मेंस में एसबीआई स्मॉल कैप फंड हल्का सा आगे है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का अल्फा -0.89 है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा -2.10 है। हायर अल्फा बेहतर माना जाता है और 0.89 -2.10 से बेहतर है। इस पॉइंट पर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.79 है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.76 है। लोअर बीटा का मतलब कंपैरेटिवली कम वॉलेटिलिटी। रिस्क के हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप फंड इस पॉइंट पर थोड़ा बेटर नजर आता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 0.55 है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.49 है। हायर शार्प रेशियो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को शो करता है। यहाँ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का सॉर्टिनो रेशियो 0.79 है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.72 है। हायर सॉर्टिनो डाउनसाइड रिस्क को बेटर मैनेज करने का सिग्नल देता है। इस पॉइंट पर भी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड आगे नजर आता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का पीई रेशियो 20.74 है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 30.93 है। रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन के हिसाब से एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड बेटर नजर आता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का मेजर एक्सपोजर इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर और फाइनेंशियल सेक्टर में है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और मटेरियल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टेड है। यहाँ कोई क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर हम पूरे कंपैरिजन को देखें तो मिनिमम एसआईपी, फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, रेटिंग, 3 ईयर रिटर्न्स, 5 ईयर रिटर्न्स, अल्फा, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो और पी रेशियो जैसे ज्यादातर पैरामीटर्स में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड सिर्फ 1 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न और बीटा जैसे कुछ मैट्रिक्स में आगे दिखाई देता है। इसलिए दिए गए डेटा के हिसाब से ओवरऑल एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्गर ऑप्शन नजर आता है।